अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू डियर स्टूडेंट्स, होप यू डूइंग ग्रेट। वो वाले थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हाजिरी लगवाए हैं जिन्होंने सोचा हुआ था कि बिल्कुल एंड पे जाकर तैयारी कर लेंगे, तो एंड तो आ गया। मल्टी टॉपिक डायलॉग्स की तलाश में अब आप यूट्यूब के ऊपर आए हैं, तो मल्टी टॉपिक डायलॉग ले आए हूँ आपके लिए। बहुत से डायलॉग्स आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, मैंने खुद सर्च किया है, लेकिन यही वाला डायलॉग आप क्यों लिखें उसकी दो वजूहात हैं। एक चीज तो ये कि आपको स्टैंडर्ड का डायलॉग नहीं मिलेगा, अच्छी क्वालिटी वाला डायलॉग नहीं है यूट्यूब के ऊपर। हैं दो चार, लेकिन ज्यादातर अच्छी क्वालिटी के नहीं है, मिस्टेक्स वाले। और जो दो चार हैं अच्छी क्वालिटी के डायलॉग्स, उनकी लेंथ पूरी नहीं है, वो लेंथ में बहुत छोटे हैं। 15 मार्क्स का क्वेश्चन थर्ड ईयर के अंदर आप अटेम्प्ट करेंगे 5 to 6 पेजेस के ऊपर, तो फिर एग्जामिनर सोचेगा कि मैं 15 में से मार्किंग करूं। अगर आपने 2-3 साइड्स के ऊपर लिखा होगा, वो भी लैंडस्केप शीट की, तो वो 15 में से मार्किंग ही नहीं करेगा। वो तो पहले सोच लेगा कि इसको मैंने 10 में से मार्क करना है या 9 में से मार्क करना है, और बाकी हमारी मिस्टेक्स रहा सा काम पूरा कर देती है। और एग्जामिनर को ये भी पता चल जाता है कि ये मल्टी टॉपिक है, तो मजीद उसके जहन के अंदर आपके लिखे हुए का मयार कम हो जाता है। मल्टी टॉपिक है, ताजा है, 2-3 दिन पहले मैंने लिखा है, अभी तक किसी एग्जामिनर की नजर से ये मल्टी टॉपिक ऐसे नहीं गुजरा, तो उम्मीद है इसमें आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो बिना किसी तखीर के चलते हैं डायलॉग की तरफ। मल्टी टॉपिक उम्मीद है कि सभी को पता होगा जो यहाँ पर आए हैं कि मल्टी टॉपिक होता क्या है। अगर किसी को नहीं पता कि मल्टी टॉपिक क्या होता है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। मल्टी टॉपिक डायलॉग वो डायलॉग होता है जिसके अंदर ब्लैंक्स छोड़ी होती हैं टॉपिक के लिए, और जिस तरह के टॉपिक के ऊपर डायलॉग आ जाए एग्जाम के अंदर, वही टॉपिक वाला वर्ड उठाकर आप उन ब्लैंक्स में फिट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर ये नीचे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर टॉपिक्स लिखे हुए हैं। जैसे टेररिज्म है, आपको डायलॉग आ जाता है, राइट अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स ऑन द हॉरर्स ऑफ टेररिज्म। दो दोस्तों के दरमियान मुकालमा लिखिए और दहशतगर्दी की खौफनाकियों के ऊपर बात कीजिए। तो ये अगर मल्टी टॉपिक डायलॉग आपने याद किया होगा, तो जहां जहां पे ब्लैंक्स होंगी वहां पर सिर्फ आप लफ्ज टेररिज्म का लगा देंगे, तो पूरा मल्टी टॉपिक डायलॉग उसी टॉपिक के मुताबिक ढल जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो टॉपिक्स को देख लेते हैं हम। टेररिज्म है, करप्शन है, टेररिज्म दहशतगर्दी को बोला जाता है, करप्शन बदउनवानी को बोला जाता है, पोल्यूशन आलूदगी को बोला जाता है, पॉवर्टी गुर्बत, रैश ड्राइविंग बहुत तेज ड्राइव करने को बोला जाता है, ये सारी मुआशरती बुराइयां हैं। मैस इलिटरेसी आवाम के अनपढ़ होने को बोला जाता है, ड्रग एडिक्शन नशे की लत, लैक ऑफ टॉलरेंस अदम बर्दाश्त ना करना मुआशरे में एक दूसरे को, डवरी जहेज, चाइल्ड लेबर छोटी उम्र के कम उम्र बच्चों से मेहनत मजदूरी करवाना, ब्लैक मार्केटिंग गैर कानूनी तरीके से खरीदो फरोख्त करना, स्मगलिंग गैर कानूनी तरीके से एक मुल्क से दूसरे मुल्क अशिया लेके जाना, स्मोकिंग तंबाकूनोशी, लॉलेसनेस लाकानूनियत, प्रोविंशियलिज्म सूबायत परस्ती, अपने सूबे का हर वक्त तस्करा करते रहना और उसका नाम लेके दीगर सूबे वालों से हसद रखना, बुग़्ज़ रखना, कीना रखना एक ही मुल्क में रहते हुए, ये भी एक सोशल इवल है, मुआशरती बुराई है। इंटरेस्ट है, यूजरी है, सूद, दोनों का मतलब सूद है। ओवर पॉपुलेशन है, आबादी हद से ज्यादा बढ़ जाना, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी होना, प्राइस राइजिंग कीमतों का बढ़ जाना, सोशल इनजस्टिस मुआशरे के अंदर नाइंसाफी होना, इंसाफ का ना होना, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ राइट्स लोगों के हुकूक का इस्तेहसाल करना यानी हुकूक अदा ना करना, तलफ करना, अडल्ट्रेशन मिलावट करना। तो ये वो सारे एग्जांपल्स के तौर पर मैंने डायलॉग्स के टाइटल्स लिखे हुए हैं। अगर ये आ जाए तो ये वर्ड्स फिट हो जाएंगे, या इस तरह की कोई भी सोशल इवल आ जाए यानी मुआशरे की बुराई आ जाए, लेकिन याद रखिएगा ये डायलॉग वहीं पर फिट होगा जहां पर मुआशरे की बुराई आ जाए। मुआशरे की बुराई के ऊपर तो कोई भी स्टूडेंट जो इस डायलॉग को याद कर ले तो ये एक एक लफ्ज फिट करके वहां पर फिट कर देगा, लेकिन जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो इसी डायलॉग को पॉजिटिव भी बना सकते हैं, हर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। सो लेट्स मूव ऑन टू द डायलॉग। अली और बिलाल, मैंने दो कैरेक्टर्स रखे, आप अपने पेपर के क्वेश्चन के मुताबिक कोई कैरेक्टर्स रख सकते हैं। अली बोलता है अस्सलाम वालेकुम, बिलाल कहता है वालेकुम सलाम। अली कहता है हाउ यू डियर, और बिलाल कह रहा है आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, आप सुनाएं कैसी जा रही है। अली कहता है आई कांट कंप्लेन, लाइफ इज गुड, वेट यू डोंट सीम टू बी वेरी हैप्पी, इज एवरीथिंग ऑलराइट। कहता है आई कांट कंप्लेन, मैं किसी चीज की शिकायत नहीं कर सकता, जिंदगी अच्छी जा रही है, लेकिन रुको, तुम खुश नहीं लग रहे, सब कुछ ठीक तो है ना। बिलाल कहता है वेल माई मदर इज इल विद फीवर, मेरी वालिदा बीमार है, बुखार है उन्हें। She has been suffering from it for a couple of weeks now, तकरीबन 2 हफ्ते हो गए उनको इस बीमारी में मुब्तला हुए, इस वजह से मैं परेशान नजर आ रहा हूँ। अली कहता है That's depressing, ये तो बहुत बड़ी परेशान कौन है।
हाउ मच यू टेकन हर टू हॉस्पिटल, क्या आप उनको हॉस्पिटल नहीं लेके गए? बिलाल कहता है वेल आई टुक हर टू अ डॉक्टर फॉर चेकअप इन आवर नेबरहुड, मैं उनको एक डॉक्टर साहब के पास लेके गया था जो हमारे मोहल्ले में ही, हमारे इलाके में ही उनका क्लिनिक है। ही प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन्स, उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख के दी। शी हैज बीन टेकिंग द मेडिसिन्स रेगुलरली बट टू नो अवेल, वो बाकायदगी से दवाइयाँ खा तो रही हैं लेकिन फर्क नहीं पड़ा। अली बोलता है, कहता है ओह दैट्स सैड, ये तो बहुत बड़ी अफसुर्दा कर देने वाली है। यू शुड टेक हर टू हॉस्पिटल इफ यू आस्क मी, अगर मुझसे पूछो तो आपको अस्पताल लेके जाना चाहिए। तो बिलाल कहता है या वी आर गोइंग टू डू दैट, लाइफ इज गेटिंग टफर डे बाय डे इन दिस कंट्री, इस मुल्क के अंदर तो जिंदगी दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है। अली कहता है इन दिस कंट्री, हाउ सो, इस मुल्क में ही कैसे? तो बिलाल कहता है डोंट एक्ट लाइक यू डोंट लिव हियर, ऐसे बिहेव ना करो जैसे आप यहां पर रहते नहीं हो। The famous proverb says necessity is the mother of invention, but I say that this society has become the mother of problems. मशहूर मुहावरा कहता है कि जरूरत इजाद की माँ है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये मुआशरा मसाइल की माँ बन चुका है, काफी तपा हुआ है। अली भी कहता है कि यार अल्लाह खैर करे इसका। तो अली कहता है ओह माय गॉड यू आर रियली डिप्रेस्ड डियर, What's happened to you? ओ खुदाया तुम तो काफी परेशान लग रहे हो, हुआ क्या भाई? बिलाल कहता है there are countless problems, कोई एक को वेते दसा, कहता है there are countless problems, बहुत से मसाइल हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट हैप्पी विद द करंट सिचुएशन ऑफ, अब ये जो ब्लैंक है इसके अंदर आप कोई भी टॉपिक फिट कर देंगे। मिसाल के तौर पर हम टेररिज्म को ही ले लेते हैं कि हमें जो टॉपिक आया पेपर में वो टेररिज्म है, दहशतगर्दी है, तो हम यहाँ पर टेररिज्म लगा के चलेंगे आगे पढ़ने के लिए। आप अपने पेपर के मुताबिक लगाएंगे, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर टेररिज्म फिट करता जाऊंगा जहाँ पे ब्लैंक आती जाएगी। देयर आर काउंटलेस प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल आई एम नॉट हैप्पी विद द करंट सिचुएशन ऑफ टेररिज्म इन द सोसाइटी, मिसाल के तौर पर मुआशरे में मौजूदा सूरत हाल दहशतगर्दी के हवाले से चल रही है जो मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ। टेररिज्म हैज डिस्ट्रॉयड द पीस ऑफ आवर लाइफ, दहशतगर्दी ने हमारी जिंदगियों का सुकून छीन लिया है। अली कहता वेल आई एग्री विद यू, मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूं। द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म हैज रियली बिकम अ थॉर्न इन द फ्लैश, ये दहशतगर्दी का मसला तो वाकई सुहाने रूह बन चुका है। अ थॉर्न इन द फ्लैश, जैसे कांटा चुभा हो गोश्त के अंदर, यानी मुसलसल की तकलीफ का बायस बन चुका है। बिलाल कहता है ओह आई कांट पुट माय एगनी इनटू वर्ड्स अबाउट टेररिज्म, एगनी अजियत, मैं दहशतगर्दी के बारे में अपनी दिल की अजियत को अपने अल्फाज मैं नहीं ढाल सकता, मैं अल्फाज की सूरत में बयान नहीं कर सकता। Whenever I think about terrorism, I become really sad and helpless. जब भी मैं सोचता हूँ दहशतगर्दी के बारे में, मैं बहुत अफसुर्दा एंड हेल्पलेस और मायूस हो जाता हूँ। अली कहता है helplessness is a sin dear, मायूसी तो गुनाह है प्यारे। No matter, अब ये जरा मैंने शायराना बातें की हैं, जरा अदावर सा। No matter how deep the sea is, इससे फर्क नहीं पड़ता कि समुद्र कितना गहरा है, there is a bottom to it, आखिरकार सी बेड निकल आएगा, यानी पैंदा निकल आएगा समुद्र का, नीचे जमीन निकल आएगी, जितनी भी गहराई हो जमीन तो मौजूद ही है। No matter how dark the night is, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि रात कितनी तारीक है। There is a morning to come, क्योंकि एक सुबह आने ही वाली है, हर रात के बाद एक सुबह होती है। I admit that all this, आगे बिलाल कहता है ठीक है पता चल गया, बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर सुन लिए यूट्यूब पे तुमने। तो बिलाल कहता है I admit that all this motivational talk sounds great and refreshing, but terrorism is increasing with each passing day. मैं तस्लीम करता हूं कि ये तमाम मोटिवेशनल आपने जो लेक्चर दिया है मुझे sounds great, सुनने में अच्छा लगता है, रिफ्रेशिंग और रूह को ताजगी बख्शता है, बट लेकिन हकीकत हाल ये है कि दहशतगर्दी तो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। No one seems to understand the gravity of the situation. No one seems to understand, ऐसा लगता है कि कोई समझ ही नहीं पा रहा gravity of the situation, कि इस सूरत हाल की संगीनी कितनी ज्यादा है, सूरत हाल की संगीनी को कोई समझ नहीं पा रहा। गवर्नमेंट इज लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट टेररिज्म, और गवर्नमेंट को तो परवाह ही नहीं ना दहशतगर्दी के बारे में, वो तो अपने मामलात में लगी हुई है। अली कहता है टेररिज्म हैज बिकम अ डिस्ट्रक्टिव इन्फ्लुएंस इन द सोसाइटी, दहशतगर्दी मुआशरे के अंदर एक तबाहकुन असर बन चुकी है। इट्स हार्म्स आर काउंटलेस, और इसके नुकसानात बेशुमार है। All the members of society are affected by the prevalent situation of terrorism one way or the other. मुआशरे के अंदर रहने वाले तमाम अफराद ही मुतासिर हैं prevalent situation, मौजूदा सूरत हाल से, of terrorism, दहशतगर्दी की, one way or the other, एक तरीके से या दूसरे तरीके से, यानी किसी ना किसी तरीके से तमाम अफराद ही मुतासिर हैं इस वक्त टेररिज्म से। All this is true,
बट देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब पछताए क्या होगा जब चिड़ियां चुग गई खेत। हमें टेररिज्म से परहेज करना चाहिए था, मुआशरे के अंदर इंसाफ मुहैया करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। अब दहशतगर्दी फैल गई है तो पीछे लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं। क्या करना चाहिए? इंस्टेड वी शुड लुक फॉर द रेमेडी ऑफ द इशू ऑफ टेररिज्म। हमें दहशतगर्दी के मसले का अब इलाज तलाश करना चाहिए। बिलाल कहता है व्हाट कैन वी डू टू इंप्रूव दिस सिचुएशन। हम क्या कर सकते हैं भाई सूरत हाल का? We are ordinary people and quite helpless in this regard. हम तो आम से लोग हैं, इस मामले में हम क्या कर सकते हैं? आमतौर पर जिस तरह की बात हम करते हैं। और कहता है it is the government that can take practical measures to handle the situation. ये तो हुकूमत है कि जो अमली इक़दाम कर सकती है और इस सूरत हाल को काबू में ला सकती है। अली कहता है no my dear, नहीं प्यारे, I don't agree to it. मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। Never underestimate the power of, ये फिर जरा शायराना बात आ गई। Never underestimate the power of one person. कभी भी एक फर्द की कुव्वत को नजरअंदाज मत करना, हल्का न लेना। Because it is the individuals who constitute any society or nation for that matter. क्योंकि ये अफराद ही होते हैं जिनकी वजह से कोई मुआशरा बनता है या कोई कौम बनती है। Every drop in the ocean and every grain of sand in the desert is as important as the body it constitutes. समुंदर का हर कतरा और सहरा का, रेत का हर जर्रा उतनी ही अहमियत का हामिल है जितना कि पूरा समुंदर या पूरा सहरा। We can raise our voice against the issue of terrorism. हम अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं दहशतगर्दी के मामले के खिलाफ। We can get media attention. हम दहशतगर्दी के मामले में मीडिया की तवज्जो हासिल करके use it to pressurize the government into taking action. हुकूमत के ऊपर दबाव डाल सकते हैं कि वो अमली इक़दाम करे। बिलाल कहता है yes you are right. I should not give in to despair. हाँ तुम ठीक कहते हो, मुझे मायूसी का शिकार होकर गिव इन, हिम्मत नहीं हार जानी चाहिए। Rather, I should try to play my part in solving this problem. बल्कि मुझे अपना किरदार अदा करना चाहिए इस मामले को हल करने के लिए। और इसी बात पे मुझे एक खूबसूरत शेर याद आ गया। किसी शायर ने क्या खूबसूरत बात की है कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। यानी लकीर पीटने से क्या होगा, कुछ प्रैक्टिकल किया जाए। बाय द वे योर सेल फोन इज रिंगिंग। बिलाल कहता है वैसे आपका फोन बज रहा है। अली कहता है ओके दैट हैज बीन अ फ्रूटफुल डिस्कशन विद यू। आपके साथ बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू हुई। नाउ आई विल हैव टू टेक लीव ऑफ यू बिफोर आंसरिंग द फोन कॉल। अब फोन कॉल को अटेंड करने से पहले टेक लीव ऑफ यू, मुझे आपसे इजाजत लेनी होगी। टेक लीव ऑफ यू, आपसे इजाजत लेनी होगी। इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज, खुदा आप पर नवाजिशात करे, अल्लाह हाफिज। आगे से बिलाल कहता है टेक केयर, अल्लाह हाफिज। तो ये तकरीबन आप अगर शीट पे लिखेंगे लैंडस्केप की तो 5 to 6 पेजेस पे चला जाएगा। मेयारी लिखा हुआ है, किसी एग्जामिनर की नजर से नहीं गुजरा। उम्मीद है कि इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे नंबर आएंगे। अब मैटर्स ऑफ हार्ट के अंदर आज क्या डिस्कस करें, ये जो हमने कोटेशन लिखी है वो डिस्कस कर लेते हैं कि नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ वन पर्सन। किसी एक शख्स, हम में से माशरे के अंदर हर बंदा ये कहता है मैं तो एक कमजोर फर्द हूं माशरे का, मैं क्या कर सकता हूँ, पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में वो हो गया, पाकिस्तान किसका नाम है? मेरा नाम पाकिस्तान है, आपका नाम पाकिस्तान है, हम सारे ही पाकिस्तान है। अगर हम दुरुस्त हैं तो पाकिस्तान दुरुस्त है, और अगर हम करप्ट हैं तो पाकिस्तान के अंदर करप्शन है। पाकिस्तान किस चीज का नाम है? तुम पाकिस्तान और मैं पाकिस्तान हूं ना। और अगर मेरी बात पे आपको यकीन नहीं आता तो मुफक्कर पाकिस्तान से पूछ लेते हैं, हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिन्हें मशरिक अल्लामा और मगरिब डॉक्टर और सर कहा करता था। आप फरमाते हैं अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। एक एक फर्द अपनी मिल्लत के मुकद्दर का सितारा है, अगर वो समझे इस बात को। और फरमाते हैं दी हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत। जी हम तो इनलाइटेंड मॉडरेशन की तरफ जा रहे हैं, हम बड़े ब्रॉड माइंडेड है, हम रोशन ख्याल है, हम दीन से दूर जा रहे हैं, हम शिद्दत पसंद नहीं है, हम जदीद दुनिया के जदीद बासी हैं। दी हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। तुमने दुनिया के बदले आखिरत का सौदा कर लिया, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। आका अलैहिस्सलाम के हदीस शरीफ है, सरकार ने फरमाया दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफर के लिए जन्नत है, क्योंकि काफर के लिए आगे दोज़ख है और तुम इसको जन्नत बनाने के पीछे पड़े हुए हो, तो आगे क्या लेना चाह रहे हो। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।